एक लड़का जो कि अपने ही मामा के लड़के के साथ शादी करने की बात अपने घर पर कहता है। जब यह बात उसके मामा के लड़के को पता चलती है तो वह बड़े ही हैरानियत से उसे देखती है और वह साफ साफ इनकार भी कर देती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद वह फिर से उस लड़के से शादी करवाकर कम से कम 50 लाख रुपए लगाकर अपनी बेटी को विदा कर देता है। जब लड़की ससुराल पहुंचती है, सारी रस्में हो जाती हैं, कस्में हो जाती हैं। उसके बाद वह लड़का कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी शादी के अंदर कितना खर्चा हुआ है। तो वह बताती है। तो कहता है कि ठीक है, सभी पैसों का इंतजाम सुबह तक हो जाएगा, तुम अपने घर चले जाना, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। यह बात सुनने के बाद लड़की अंदर से हिल जाती है, घबरा जाती है कि आखिरकार यह सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। कल मैं शादी कर इस घर में आई थी और आज तलाक की बातें हो रही है। वह कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी वह कहता है कि कुछ दिन पहले जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा, जब तुमने मुझसे शादी नहीं की, और आज जब तुम मेरे से शादी कर रही हो, मैंने उसी दिन का आज तुमसे बदला लिया है और मैं आज तुम्हें उसी बदले का सामना करवाऊंगा। जिस दिन मैंने जिस दिक्कत का, जिस हर्ट जो मैं हुआ था, जब मैंने सामना किया था, जो दर्द मैंने देखा था, वह दर्द अब मैं तुम्हें दूंगा। वह लड़की अपने घर चली जाती है और अब वह जिंदगी में शायद कभी किसी से शादी करने के लिए हाँ भी नहीं करेगी। ऐसी ही एक कहानी है रोहन नाम के एक लड़के की, जो कि ऐसी ही बातें, ऐसी ही कहानी उसके साथ भी घटित हुई थी। यह कहानी फिर से एक बार दोहराई गई। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। यह कहानी 2001 की है, जब रोहन नाम का एक लड़का जो कि एक लड़की से शादी करता है, अपने घर में खुशहाली बखेर कर उस घर को सजा लेता है। बहुत अच्छी सालें कुछ सालों तक बीतती हैं। घर में हर एक रौनक, चहल पहल गूंजती है। 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। 3 बच्चे होने के बाद दोनों में विवाद होना शुरू होता है और विवाद यहाँ तक पहुँच जाता है कि उनका रिश्ता भी टूटने की कगार पर आ जाता है। दोनों तलाक ले लेते हैं, दोनों के रजामंदी से तलाक भी हो जाता है। कोर्ट ने दोनों के बच्चों को, जो रोहन था उसे उसका एक बेटा और एक बेटी दे दी गई और उसकी पत्नी को एक बेटी दे दी गई। तीनों बच्चों का भी बंटवारा हो गया। माता पिता अपने अपने रास्ते चल पड़े। कभी भी दोनों ने आपस में पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वह किस हाल में है, कैसे हैं। दोनों अपनी जिंदगी बिताने लगे। न तो रोहन को अपनी पत्नी की खबर थी, न पत्नी को रोहन की। न तो बच्चों का ख्याल आया और न अपनी जिंदगी का कि आगे जाकर वह क्या करेंगे। एक छोटी सी भूल से उनका भविष्य खराब हो सकता है। फिर जाकर वह 2016 के अंदर एक प्रोग्राम, एक सेलिब्रेशन में मिले और जब आमने सामने दोनों खड़े थे तो मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था, लेकिन आंखों से आंसू भी नहीं रोक पा रहे थे। वह आपस में एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन आंखों ही आंखों में वह ढेर सारी बातें भी कर रहे थे। दोनों की आंखें सूख नहीं रही थी, रो रो कर दोनों का बुरा हाल था। लड़की की माँ अपनी बेटी के पास आती है और उसे कहती है कि बेटा प्लीज तुम अपना हाल ऐसा मत बनाओ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम्हारी हालात का मजाक उड़ाएंगे। जब वह अपनी बेटी को एक तरफ देखे ही जा रही थी, उसे देखती है तो वह सामने देखती है तो वह भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार वह क्या देख रही है। आज 16 साल के बाद उसका पति उसके सामने था। 5 साल वह उसके साथ रहती है, लेकिन उन्हें दूर हुए पूरे 7 साल हो चुके थे।
7 साल के बाद वह अपने पति को जब सामने देखती है और माँ अपने दामाद को, दोनों चौंक जाती है। माँ अपनी बेटी की हालात समझ रही थी, उसकी दिल की धड़कनें सुन रही थी। वह उसे वहां पर अकेला छोड़कर बातें करने के लिए कहकर चली जाती है, लेकिन वह एक दूसरे से बातें नहीं करते बल्कि एक दूसरे के फोन नंबर लेते हैं। फोन नंबर लेकर वह अपने रास्ते चला जाता है, लड़की अपने रास्ते चली जाती है। जाने के बाद वह श्याम को एक दूसरे को माफी मांगते हुए मैसेज सेंड करते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो। लड़की भी यही मैसेज सेंड करती है। उन लोगों को आज अपनी गलती का एहसास था कि उस दिन अगर वह चुप रह जाते तो शायद आज उनका रिश्ता इस तगार तक नहीं पहुंचता। छोटी मोटी बातों पर अगर वह लोग इतना दबाव नहीं डालते, इतनी गौर नहीं करते, उन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं होता, तो शायद बच्चे और माँ बाप दोनों साथ होते। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। कुछ दिन उन दोनों की बातें जारी रहती हैं। फिर लड़का अपने माता पिता से बात करता है और लड़के अपने माता पिता से। दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। दोनों कहते हैं कि अब हम फिर से शादी करना चाहते हैं, हमें एक दूसरे की अहमियत पता चली है और अब हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। यह सब कुछ कहकर माता पिता भी उन्हें मंजूरी दे देते हैं और उनकी दोबारा शादी करवाई जाती है। जब शादी करवाकर उस घर के अंदर वह जाती है तो उसका बेटा और बेटी जो उसके पति के पास रहते थे, वह अपनी माँ को नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी माँ का प्यार पाया ही नहीं। और जो माँ के पास बेटी रहती थी वह अपने पिता को कभी देखा नहीं, उससे जानती ही नहीं थी, अनजान थी। लेकिन तीनों बहन भाई मिलकर बहुत खुश थे। उनका एक नया रिश्ता बन जाता है। उनके लिए वह एक नया रिश्ता था, लेकिन उन लोगों को नहीं पता, क्योंकि वह बच्चे हैं, कि वह पहले भी बहन भाई थे और आज भी बहन भाई हैं। बस कुछ मन मुटाव के कारण वह रिश्ता टूट जाता है, लेकिन उस रिश्ते को, उन गलतियों को सुधार कर उन दोनों को इकट्ठा होने का एक मौका फिर से मिला और जिसका उन लोगों ने बहुत अच्छे से फायदा भी उठाया। उन बच्चों को जिनको माता पिता की जरूरत थी, उन्हें माता पिता भी मिल गए और बहन भाई भी इकट्ठा हो गए, जिसके कारण अब उनकी फैमिली पूरी हो जाती है, खुशहाली अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस कहानी से यही शिक्षा है कि इंसान के घर के अंदर हर एक इंसान में कमी होती है। हर एक इंसान के घर में झगड़े लड़ाई होती रहती हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने घर को छोड़कर अपने गांव चली जाओ, या लड़का उस धक्के मारकर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दे, या पत्नी कहे पति से कि मुझे तलाक चाहिए तो पति दे दे। बैठकर आराम से समझाना चाहिए। यह नहीं कहते कि हर एक मामले में लड़के की कमी होती है, लड़कों की भी कमी होती है। हर एक चीज में लड़की गलत नहीं होती, लड़के भी गलत होते हैं, क्योंकि समाज के अंदर लड़के अपने आप को लड़कियों की ऐसे समझते हैं जैसे कि यह हमारी प्रॉपर्टी है और हमारा इस पर हक है। लड़कियां सहन करती है, जब उनका सहन शक्ति खत्म हो जाता है तभी वह ऐसे डिसीजन लेती है। लेकिन जितना दुख आप लोगों को होता है उतना ही लड़कियों को होता है। तो लड़कियां डिसीजन लेती है तो लड़कियां बहुत जल्दी समझ भी जाती है। अगर ऐसा मामला अगर आप लोगों के घर में है तो प्लीज अपनी पत्नी को एक बार आराम से प्यार से बैठाकर उसे वह दिन याद दिलाइए जो कि आप लोगों का प्यार और मोहब्बत से गुजरे थे। अगर आपकी पत्नी वह दिन याद करेगी तो वह आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकती है। और लड़कियों को भी यह समझने की जरूरत है कि वह लड़ाई झगड़े याद न कर वह दिन याद करे जब उनका पति उन्हें प्यार से खाना खिलाता है, घुमाने ले जाता है। कई बार पति डांट देते हैं, लेकिन कई बार वह अपनी पत्नी को सपोर्ट भी करते हैं, उनकी बातें भी मानते हैं। तो पत्नियों को भी समझना चाहिए और पतियों को भी। दोनों पक्ष अगर समझ पाएंगे तो वह रिश्ता बहुत मजबूती से चलेगा। तो
तो आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।